हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। फेस्टिवल सीजन ओवर हो चुका है, दिवाली भी हो गई जी, भैया दूज भी हो गई। अब क्या करना है? अब करनी है पढ़ाई। अब आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है और अब मेहनत करो बेटा अगले टेस्ट के लिए। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लेंदी और होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज मैं कराने वाला हूँ मिसलिनियस के सारे मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा पहले वीडियो देखें, समझ में तो आ ही जाएगा 100% डेफिनेटली, बट आफ्टर वीडियो इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दो बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर किसी बच्चे की मिसलिनियस क्लियर हो गई ना मैक्सिमा मिनिमा की, तो क्वेश्चन अगर बाहर से भी आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, तो आप आराम से कर लोगे। और इसी के साथ हमारा एओडी का एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मैक्सिमा मिनिमा के असाइनमेंट के भी क्वेश्चंस आपको वीडियो में करा दूं, तो आप वीडियो के एंड में जब पूरा देख लें, आपको लगे आपको क्लियर हो गया, तो बेटा लिख देना कमेंट बॉक्स में कि सर वी वांट द वीडियो ऑन असाइनमेंट क्वेश्चन एज वेल। तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आफ्टर योर रिस्पॉन्स। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी सी लेंदी है, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये एफर्ट सिर्फ आपके लिए है, इसलिए वीडियो एक ही बार में देखना और कंप्लीट देखना, और कंप्लीट देखने के बाद हैंड टू हैंड इसकी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो विद द वेरी बिगिनिंग क्वेश्चंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो स्टार्टिंग हो रही है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमसे कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एन एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन अवेलेबल है और कह रहा है विद इट्स वर्टेक्स एट द वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मेरे भोले भाले बच्चों, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एक एलिप्स की बात हो रही है। एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एलिप्स कौन सा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल उसने बताया नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी तो अननोन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हॉरिजॉन्टल लेना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल में आप सब लोगों को पता है कि मेजर एक्सिस किसके अलॉन्ग होती है जी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होती है। तो दिस इज योर मेजर एक्सिस, ये डायग्राम है। उसी के साथ साथ इसके अंदर कंटेन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इस हिसाब से कंटेन है कि उसका एक वर्टेक्स आ रहा है एट दी वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। आपको पता है कि ये -a,0 है, ये a,0 है, ये 0, भी है, ये 0, -b है। भाई हमारा जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बना, इट इज़ आवर ट्राइंगल। ये हमारा ट्राइंगल क्रिएट हो चुका है। एक वर्टेक्स कहाँ है एट द मेजर एक्सिस, दो वर्टेक्स क्या है ऑन द एलिप्स, क्योंकि एलिप्स में वो पूरी तरीके से इंस्क्राइब्ड है। अब सबसे पहले आप देखोगे कि कौन सी चीज़ गिवन है। सर गिवन में ना जो आउटर शेप होती है उसे हम गिवन मानते हैं, और आउटर शेप हमारी क्या है, आउटर शेप हमारी एलिप्स है। तो हमारा गिवन क्या हो जाएगा सर, गिवन हो जाएगा एलिप्स। और एलिप्स की कौन सी चीज़ गिवन हो जाएगी सर, ए और बी। ये हमें गिवन में मिल गया। सर हमें क्या करना है, मैक्सिमम करना है कि मिनिमम करना है, टू मैक्स करना है। सर किस चीज़ को करना है, मैक्स करना है। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा है ना, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल, निकालना भी है, उसी को मैक्स करना है, उसी को निकालना है। टू फाइंड भी क्या करना है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। चलिए जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करते हैं, इसको कुछ दे देते हैं नाम, ताकि हमें परेशानी ना हो। इसे ए मान लो, ओ मान लो, बी मान लो, सी मान लो, और इसको डी मान लो। और एवरीवन नोज कि अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो सर एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला जो लगेगा विद द गैप हम इसको लेंगे। एरिया इज इक्वल टू होगा सर हाफ बेस इनटू हाइट। एंड बेस सर हमारे यहाँ पे क्या अवेलेबल है, सर बेस हमारा अवेलेबल है, सर बेस हमारा अवेलेबल है दैट्स BC। और हाइट कितनी है बच्चों, हाइट है मेरी AD। अब ना तो मुझे पता है BC, ना ही मुझे पता है AD। अब वो आएगा कहाँ से सर, वो आएगा बेटा, अब थोड़ा सा ना यहाँ पे एक स्टेप ऐसा है जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा मैंगो स्टेप। मैंगो स्टेप क्यों कहते हैं, ये एक आपका रट्टा लगाने वाला है स्टेप। अब इसको नाम यही क्यों रखा सर, मैंगो स्टेप ही क्यों नाम रखा। मैंगो को अगर आप हिंदी में ऑब्जर्व करेंगे, बड़ी बेतु की बात है, बट अंडरस्टैंड करें क्योंकि दिमाग में चीज़ छप जाएगी। तो आपको पता है कि मैंगो का हिंदी में अनुवाद क्या है, आम। तो ये स्टेप एक ऐसा स्टेप है कि अगर ये आपको याद रहा तो इस स्टेप के बाद ये क्वेश्चन एक आम क्वेश्चन हो। तो ये थोड़ा सा वल्गर मजाक था, बट आई होप आप लोगों को वीडियो के बीच में ऐसे मजाक पसंद आएंगे, बट कोई नहीं। तो ये जो स्टेप है, ये स्टेप है जी हमारा मैंगो स्टेप। अब ये मैंगो स्टेप क्या है सर, मैंगो स्टेप मतलब एक ऐसा स्टेप जो आपको याद करना है। अब सर दिक्कत क्या है, हमारे पास AD भी नहीं है, हमारे पास BC भी नहीं है, हमारे पास यहाँ कुछ भी नहीं है। तो व्हाट शुड आई डू, हम क्या करेंगे सर, AD और BC निकालने की कोशिश करेंगे। अब कोशिश करने के लिए हम क्या करेंगे सर, हमें एक पॉइंट यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा। विच पॉइंट सर, हमें ना ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसे कुछ मानना पड़ेगा।
और ऐसा मानना है कि वो एलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और वो पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट होगा a cos थीटा b sin थीटा। मतलब इस वाली लेंथ को आपने a cos थीटा माना है, इसको b sin थीटा माना है। सर ऐसा क्यों करा आपने? अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ, आप इमेजिन करो, तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कट के cos स्क्वायर बचेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट के sin स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड मैंगो स्टेप। अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ से ना AC और BD निकाल लेंगे। अब AC और BD निकालें कैसे सर? सर AD का मतलब है OA, देखो AD का मतलब है OA प्लस OD, और OA वाला जो डिस्टेंस है, जो मैं ये वाला जो डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, दैट्स A। और OD मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना माना है, A cos थीटा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, A बाहर ले लो, 1 प्लस cos थीटा। चलिए सर अब ले लेते हैं सर BC जो होगा सर वो होगा BC है ना, हाँ ठीक। BC जो हमारा होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ BD का ट्वाइस, क्योंकि सर ये वाला ना मिड पॉइंट है, ये और ये डिस्टेंस बराबर है, तो BD का ट्वाइस हो जाएगा। BD कितना है सर, B sin थीटा। तो BC इज इक्वल टू आ जाएगा 2B sin थीटा। एडवांटेज क्या मिल गया सर, अब हम इन दोनों को यहाँ रख सकते हैं, किसके अंदर रख सकते हैं सर, यहाँ रख सकते हैं। तो A इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ BC कितना है 2B sin थीटा, AD कितना है A 1 प्लस cos थीटा। सर कुछ कट रहा है, यस 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा सर हमारे पास बच जाएगा एरिया इज इक्वल टू AB sin थीटा 1 प्लस cos थीटा। एक चीज़ चेक कर लेना कि यहाँ पर कितने वेरिएबल अवेलेबल हैं। सर एक ही वेरिएबल अवेलेबल है, वो है थीटा, क्योंकि AB तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो एलिप्स का पार्ट है, और वो गिवन में आ गए तो वो कांस्टेंट है। तो सर अब यहाँ से शुरू करेंगे हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ से हमारा शुरू होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले निकालेंगे dA/d थीटा। सर AB को तो बाहर ही कर दो और ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि यह लगने वाला प्रोडक्ट रूल। साइन थीटा को रोका, 1 प्लस कॉस का करूँगा तो माइनस का साइन थीटा। फिर मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को रोका और साइन का करेंगे तो कॉस थीटा। चलिए सर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों करना है आपने। माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई क्या यहाँ पे कोई आइडेंटिटी बनती भी नजर आ रही है आपको? एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो। सर ये कॉस स्क्वायर है, ये माइनस साइन स्क्वायर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 2 थीटा। तो हम क्या कर देंगे सर, हम कर देंगे इसको AB कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। सर फिर क्या करेंगे, dA/d थीटा को उठा करके 0 पुट करेंगे, AB कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। चलिए सर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। कॉस का देखो, कॉस 2 थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव में है ना, यहाँ फिलहाल अभी कुछ हो नहीं सकता। एक आसान तरीका ये हो सकता है, अगर हम करना चाहें तो हम ना एक काम करते हैं सर, कॉस 2 थीटा को इधर रखते हैं और इधर माइनस का कॉस थीटा कर देते हैं। और हमें पता है कि कॉस से कॉस कट जाता है, वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट, एक नीड होगी क्या कि सर इस वाले कॉस को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। एंड हाउ कैन वी मेक इट पॉजिटिव? एक काम कर सकते हैं सर, हम सोचेंगे कॉस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सर किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सबसे पहले, और उसकी सिचुएशन डाल दो, और वो डालना जिसपे नो चेंज होता है। तो कितना आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ आ जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3। सर हमें थीटा मिल गया, थीटा कितना मिल गया जी, पाई अपॉन में 3। अब क्या करेंगे सर, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन किसका करेंगे, डी स्क्वायर ए डी थीटा स्क्वायर। सर ए बी है, कॉस का करोगे तो माइनस का साइन 2 थीटा इंटू 2 माइनस साइन थीटा। इट्स अ कॉमन सेंस कि अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ और यहाँ मैं अगर वैल्यूज़ डालता हूँ, भोले वाले बच्चों, अंदर वाली सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, बट बाहर नेगेटिव लगा हुआ, ये पॉजिटिव क्यों रहेगी, पाई अपॉन 3 पुट करने पे सेकंड क्वाड्रेंट में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जहाँ पे साइन ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। बिकॉज ऑफ नेगेटिव ये ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली किससे क्या साबित होता है, इससे साबित होता है सो एरिया अटेन लोकल मैक्सिमा। अब सर हमें एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालना कौन सी बड़ी बात है, आपके पास जो एरिया वाली सिचुएशन है ना, वेयर इज एरिया वाली सिचुएशन, ये जो एरिया वाली सिचुएशन है इसमें थीटा की जगह डाल दो पाई अपॉन 3। मैं रख के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर पाई अपॉन 3 आप यहाँ रखेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, यहाँ √3/2 आ जाएगा, यहाँ 1 + 1/2 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर 3√3/2
ए बी स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, ये एंड का काम है, मैंने बीच में कर दिया, बट ये आप एंड में दिखाएंगे कि आपका एरिया कितना आ रहा है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आई विश आपको ये क्वेश्चन और हमारा जो मैंगो स्टेप है दोनों ही समझ में आ गए होंगे, बट इसके लिख के कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बच्चों जो अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रही है ना वो कॉस्ट की बात हो रही है। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना पड़ेगा कि आप देखोगे कि यहाँ पे बेस का जो कॉस्ट है वो अलग है, बॉल्स का कॉस्ट अलग है। तो आप ना एक काम करो, सर क्वेश्चन को रीड आउट कर लो। बोल रहा है कि एक टैंक है रेक्टेंगुलर बेस और रेक्टेंगुलर साइड, ऊपर से ओपन है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड इनटू अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर एंड वॉल्यूम ऑफ विद मीटर। हमने एक बॉक्स बना लिया उसका। फिर बिल्डिंग की जो टैंक की कॉस्ट है वो 70 रुपये दे रखी है बेस के लिए और 45 रुपीज़ दे रखी है स्क्वायर के लिए। व्हाट इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट? पहले डायग्राम बना लेते हैं यार। देखो ऐसा है, अगर बात हो रही है टैंक की, तो जो हमारा टैंक है वो क्यूबॉडिकल शेप में, तो आपको पता है कि यार उसमें ना एक काम करते हैं सर, ये हमारा वो हो गया बॉक्स, और ऊपर का उसका जो टॉप है वो नहीं है, मतलब मैं इसको कोटिंग कर देता हूँ। ये वाला एरिया है, ये वाला पोर्शन है, नीचे वाला बेस भी है, ये भी है, बट ऊपर से वो ओपन है, ओपन एट द टॉप है। अच्छा अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है सर? यहाँ सिचुएशन है कि इसको मान लेते हैं फॉर एग्जांपल x, इसकी विड्थ को मान लेते हैं फॉर एग्जांपल y, बट इसकी हाइट गिवन है हमें, और वो कितनी गिवन है? 2 मीटर। मैंने कहा न्यूमेरिकल कुछ भी आ जाए, यू हैव टू स्टार्ट विद द गैप। आप गैप से शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है भोले भाले बच्चों? गिवन है सर एक तो हाइट 2 मीटर और एक वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है? 8 मीटर क्यूब। मैक्सिमम करना है मिनिमम करना है? लिखा हुआ है सर व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब हमें मिनिमाइज करना है बोले बच्चों। और मिनिमाइज किस चीज़ को करना है? कॉस्ट ऑफ टैंक। कुछ निकालना है? यस सर निकालना भी क्या है? निकालना भी है कॉस्ट ऑफ टैंक। अब स्टार्ट कैसे करोगे? मैंने बोला क्वेश्चन कुछ भी हो, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट विद द गैप। आप गैप से शुरू करोगे, तो गैप में सबसे पहले आप क्या लिखोगे भाई? गैप में आप लिखोगे कॉस्ट। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे गैप भी नहीं हो सकता सर, और गैप ले भी लेंगे तो मैं कॉस्ट को पूरा एक्सप्लेनेशन देखूँ, क्योंकि कॉस्ट जो है ना बच्चों बहुत अलग अलग है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कॉस्ट है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, कि सबसे पहले आप निकालोगे, गैप छोड़ ही दो, कॉस्ट ऑफ बेस। और जो बेस है उसकी कॉस्ट कितनी है? बेस की कॉस्ट है सर, ये कॉस्ट है बेस की, ठीक है, तो ₹70। और एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ बेस हो जाएगा सर x इंटू वाई। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई ऑफ बेस? वो आ गई 70xy, ठीक है। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वॉल्स। वॉल्स की कॉस्ट कितनी है सर? 45 रुपीज़ 45, ठीक है, ये रुपीज़ है बेटा ध्यान रखना। उसके बाद एरिया ऑफ वॉल्स कितना होगा सर? एक तरीके से एरिया ऑफ वॉल्स है ना, वो हो गया आपका क्या? लेटरल सरफेस एरिया। और आपको पता है कि लेटरल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। भाई L डाल दो, L और B तो तुम्हें पता ही है, x की जगह डाल दो, देखो यहाँ पे h की जगह 2 आ जाएगा, 4x प्लस वाई आ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वॉल्स आ जाएंगी हमारी 180x प्लस वाई। और आप अगर देखेंगे तो इस कॉस्ट को अगर मैं कर दूं मर्ज, तो मेरी सी की इक्वेशन पता है क्या जाएगी? 70xy 180x प्लस वाई। तो ये कॉस्ट की एक इक्वेशन तैयार हो गई है जिसे हमें सेकेंड ऑर्डर से सॉल्व करना है। बट अगेन द प्रॉब्लम इज कि सर जो हमारी कॉस्ट की इक्वेशन तैयार हुई है ना, उसके अंदर अवेलेबल है 2 वेरिएबल। एक को हमें क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए हम भाग के किसके पास जाएंगे? हम जाएंगे भाग के गिवन के पास। गिवन क्या है सर? ये तो यूज़ कर चुके हैं, ये वाला यूज़ करने को रह गया है। तो वॉल्यूम कितना होगा? L इंटू वी इंटू एच। सर वॉल्यूम इज इक्वल टू 8 है, x इंटू वाई इंटू 2। तो यहाँ से ना y निकाल लो, इसे इसको कट के 4 लिख दो, y इज इक्वल टू आ जाएगा, और इसे इक्वेशन 1 मान लेना। बाद में इक्वेशन 1 काम आती है। तो देखो कितना ईजी हो गया। अब सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यूज़ डालनी है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल दो फटाफट से। भाई हमारा कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया? 70x इंटू 4/x प्लस 180x प्लस 4/x। बोले बच्चों इससे कट गया, इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक चीज़ तो वैसे ही खत्म हो गई, ये वाला तो 0 हो गया, यहाँ आ गया 181 माइनस 4/x स्क्वायर, और इसको उठा करके आप इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 180
1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2। और अगेन अगर मैं इसका करता हूँ फॉर एग्जांपल डी स्क्वायर सी डी एक्स स्क्वायर, तो सर यहाँ पे ये 180 तो एज इट इज रहेगा, इसका हो जाएगा 8 अपॉन एक्स क्यूब। मुझे पता अगर मैं एक्स यहाँ डाल भी दूँ तो मेरा ओवरऑल आंसर 180 आएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है। इससे साबित हो रहा है कि कॉस्ट अटेन लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा तो प्रूव कर दिया, अब सर एक चीज़ प्रूव करने के लिए रह गई है, बल्कि प्रूव करने के लिए नहीं, निकालने के लिए रह गई है। यार देखो यहाँ पे अगर x हमारा 2 है और एक को मैं यहाँ डाल दूँ तो मेरा जो y है वो भी 2 आ जाएगा, और x और y अगर मैं यहाँ डाल दूँ, कहाँ डाल दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ डाल दूँ, चलो x और y, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 28, तो ये हो गया आपका 280, ये 720। तो सर कॉस्ट जो हमारी आएगी ना, 1000 रुपये की कॉस्ट हमारी टोटल लग रही है बनाने में टैंक को। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पहले इक्वेशंस तैयार करनी है, फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए एक ही वेरिएबल चाहिए, एलिमिनेट करना है, देन उसके बाद आप सेकेंड ऑर्डर लगा देंगे। तो आई विश आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बेटा जो पिछली वाली वीडियो थी उसी में कवर हो गया है, तो इसको मैं कवर नहीं करूँगा ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये ओल्ड एनसीईआरटी के हिसाब से, न्यू के हिसाब से आप इसको चेक कर लेना। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा, स्टार्टिंग बता दूंगा आपको, उसके बाद आप इसको कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपसे बोल रहा है एक विंडो है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय द सेमी सर्कुलर ओपनिंग, द टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो इज कितना, 10 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। एक्चुअली क्या है, कोई बंदा जो प्लॉट को परचेज करने जा रहा है उसने कहा है कि मैं भाई ऐसा ही प्लॉट लूंगा जिसकी जो विंडो है वो किस शेप में होगी, एक उस पर रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कुलर ओपनिंग होगी। मतलब वो कह रहा है भाई मेरे को ऐसा फ्लैट चाहिए जहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो, इस टाइप हो। और यहाँ पे भी ना एक कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन अप्लाई ये है कि ये वाला हिस्सा भी ना उसे ओपन चाहिए, जो ये मैंने कर दिया विद रेड, ये ओपन है, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है नहीं। और आपसे वो ये कह रहा है कि विंडो से हमें मैक्सिमम लाइट, मतलब धूप मैक्सिमम, मतलब भाई साहब को विटामिन डी मैक्सिमम चाहिए। तो अब वो कैसे होगा सर, तो अब जितना बड़ा एरिया कर दूंगा विंडो का उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है। तो सर सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी चीज़ गिवन है, गिवन को पहले सर्च करो सर। सर गिवन क्या है, गिवन है इसका टोटल पैरामीटर ऑफ विंडो। पैरामीटर मुझे गिवन है, कितना गिवन है वो भी लिख देता हूँ भैया, 10 मीटर गिवन है। मैक्स करना है कि मिनी करना है, सर मैक्सिमम करना है क्योंकि हमें धूप मैक्सिमम चाहिए, 2 मैक्स करना है। किस चीज़ को करना है सर, एरिया ऑफ विंडो। कुछ निकालना है या प्रूफ करना है, सर निकालना है। क्या निकालना है, एंड में लिखा हुआ आप देख सकते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो। मतलब अगर मैं इसके डायमेंशंस को मान लूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको x ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ और ये वाले पोर्शन को अज्यूम कर लेता हूँ r, तो ये सारे डायमेंशंस हमें निकालने हैं x, y, r। अब मैंने आपसे क्या बोला कि क्वेश्चन कुछ भी हो ऑलवेज शुरुआत करो गैप के साथ। तो गैप में हमें क्या करना है सर, हमें एरिया लेना है ना विंडो का, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है x इंटू वाई प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब एक चीज़ आप अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो एक चीज़ तो यहीं से आ रही है कि जो x है वो डायमीटर है, ये भी x है पूरा, तो एक चीज़ तो यहीं से मिल जाएगी हमें। एक चीज़ तो हम ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, x इज इक्वल टू 2r लेके हम डाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2ry प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। अभी भी 2 वेरिएबल है, एक r और एक y। अब r को एलिमिनेट तो नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार है, y को एलिमिनेट करेंगे। अब y का एलिमिनेशन के लिए हम एक काम कर सकते हैं सर, अब बच्चा यहाँ पे भी गलती करता है, उसे टोटल पैरामीटर लेने में हल्की सी प्रॉब्लम आती है। टोटल पैरामीटर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से जाएगा टोटल पैरामीटर सर ये वाली लेंथ, ये और ये 2 बार है, x एक बार है, ये वाला हिस्सा नहीं है और ये वाला हिस्सा है। मतलब हम अगर देखेंगे सर, हमारा जो पैरामीटर जाएगा यहाँ से वो जाएगा सर x, 2 बार y और जाएगा सर पाई आर। तो यहाँ पे p दे रखा है 10, x की जगह 2r हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे पाई आर हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे मैं y को भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल y को एलिमिनेट कर दिया, तो a इज इक्वल टू आ गया ट्वाइस ऑफ r, y की जगह आ जाएगा 10 माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2, और साथ में आ जाएगा हमारा सर हाफ पाई आर स्क्वायर। कुछ कट रहा है बच्चों, ध्यान से देख लो, कुछ कट रहा है
सर इस वाले 2 से वाला 2 गया और कुछ तो घट नहीं रहा। सर a इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 10r, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2r स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर प्लस का, अब एक खाली डिफ्रेंशिएशन करके और दिखा दे रहा हूँ, बाकी इसको कंप्लीट करना दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो तो आएगा डी ए बाई, देखो यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस का 4r हो जाएगा, इसका करेंगे तो दैट्स 2 पाई आर और इसका करेंगे तो पॉजिटिव का पाई आर। भोले भाले बच्चों इसको ऐड कर लो तो 10 माइनस का 4r माइनस का पाई आर। अब r की वैल्यू थोड़ी अजीब आएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास ऐसे हैं जिनकी जो जब भी निकालने को आता है डायमेंशंस, तो डायमेंशंस के आंसर इन टर्म्स ऑफ आते हैं पाई, तो यहाँ पर भी आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है। तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू अगर आपने 0 पुट किया तो 10 माइनस 4r माइनस पाई आर इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू r पाई प्लस 4, वही r की वैल्यू आ गई 10। तो इतना अजीब सा डायमेंशन आएगा, सारे इतने ही अजीब आएंगे। तो आप इसको अगर अगेन करोगे तो वैसे ही दिख रहा है, अगेन करोगे तो नेगेटिव आ ही जाएगा, और उसके बाद डायमेंशन निकालने के लिए एक बार इक्वेशन 1 में डाल देना, एक बार इक्वेशन 2 में डाल देना। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई मिसलिनियस के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिसलिनियस के एक एक क्वेश्चन को 2 बार करना, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा मैक्सिमम मिनिमम में। इसलिए मैं वीडियो में सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका ये एक्सक्यूज़ भी ना रहे कि सर कोई क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, बट उसको प्रैक्टिस करना, दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है बच्चों थोड़ा सा लेंदी, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ, अ लिटिल बिट लेंदी, थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है क्वेश्चन बहुत रेयर आया है, बट ऐसा नहीं कि कभी नहीं आया है, और आ गया तो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेंदी है बट मुश्किल नहीं है। आपसे क्या कह रहा है? अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल इज एट द डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है। हमें बोल रहा है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होगा बोले बच्चों, दैट वाज अ मिस्टेक, यहाँ पे दैट मस्ट बी अ मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम तो भाई गलत दे दिया, यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। तो आपके पास पहले तो डायग्राम बना लीजिए। आपके पास सिचुएशन ये है कि एक ट्राइंगल है, तो यहाँ से डिस्टेंस है बी यूनिट और यहाँ से डिस्टेंस है ए यूनिट, और ये जो पॉइंट है ये पी पॉइंट मान लेते हैं, और सर स्पेसिफाई कर देते हैं ए। अब सर कौन सी चीज़ गिवन है? सर गिवन क्या है पहले मेंशन कर दें। गिवन क्या बोले बच्चों? गिवन है सर कुछ गिवन नहीं है सिवाय एक चीज़ के, दैट इज अ पॉइंट, या डिस्टेंसेस गिवन है हमें, वो भी डिस्टेंसेस कितने गिवन है? ए बी। इट्स नॉट अ पॉइंट, इट्स अ डिस्टेंसेस। हमें मैक्स करना है कि मिनी करना है? सर मिनी करना है। किसको करना है? लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो AC को मिनिमाइज करना है। ठीक है सर, कुछ निकालना है या प्रूफ करना है? यस सर, यहाँ प्रूफ करना है सर। अब किस चीज़ को प्रूफ करना है? ध्यान देना भाई, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है भोले भाले बच्चों AC इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/3। कई बार बच्चे इसी को देख कर डर जाता है कि सर ये क्या अजीब सी सिचुएशन है, ये कैसे प्रूव करेंगे? तो हो जाएगी प्रूफ, डोंट वरी बेटा। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? देखो स्टार्ट कैसे करेंगे? विद द गैप। आपने गैप लिया, आपने गैप से शुरू किया, आपको पता है AC जो है वो किसके बराबर है? वो है सर AP प्लस CP। अब दिक्कत ये है कि यार ना तो मेरे पास AP है, ना मेरे पास PC है, ना मेरे पास AC है, और जो हमारे पास है अगर हम उसमें सेकेंड ऑर्डर लगाएंगे तो गलत है यार, इसमें सेकेंड ऑर्डर का वो तुक ही नहीं बनता, अजीब सी इक्वेशन का सेकेंड ऑर्डर नहीं हो सकता। तो हम क्या कर सकते हैं सर? द बेस्ट ऑप्शन इज हमने काम करते हैं AP और यहाँ पे CP की ना वैल्यूज निकाल लेते हैं। हाउ कैन वी डू इट? सर एक वेरिएबल हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। विच वेरिएबल? सर यहाँ पे ना थीटा इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। थीटा यहाँ भी ले लो, थीटा यहाँ भी ले लो। तो अगर थीटा मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया तो थीटा मेरे तरीके ना यहाँ पे वेरिएबल होगा। थीटा ही क्यों कराया सर? इसका रीज़न है, रीज़न ये है कि जो साइड में गिवन है उसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। वो कैसे सर? जो निकालना है वो है PC, जो गिवन है वो है आपका PD। एक रिलेशनशिप ले सकते हैं। हमने बचपन में क्या सीखा था बेटा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो वही करना है आपने यहाँ पे सोना चांदी तोलना है। कैसे तोलोगे बेटा? आप सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है सर? PCD। आपको पता है कि यार जो थीटा है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B डिवाइडेड बाय PC। तो यहाँ से PC इज इक्वल टू आ जाएगा B कोसेक थीटा। चलिए अब लिखूंगा इन ट्राइंगल AEP। अगर AEP लेता हूँ तो अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस हो गया, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? दैट्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई? A सेक थीटा।
अब भाई चुपचाप यहाँ डाल दो, L इज इक्वल टू बी कॉसेक थीटा ए सेक थीटा। भाई कितने वेरिएबल हैं बोले बच्चों, अब यहाँ से शुरू होता है सेकेंड ऑर्डर, और वहाँ बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं, मुश्किल नहीं है, आई टेल यू, बहुत इजी है। आपने सबसे पहले निकाला dl बाई डी थीटा। भाई आपने क्या करा, b को रोका, कॉसेक का हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा कॉट थीटा, फिर a को रोका, इसका हो जाएगा सेक थीटा और साथ में टेन थीटा। सर ये हमारा हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम क्या करेंगे, पुट dl अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं सर, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a सेक थीटा टेन थीटा, और क्योंकि थीटा निकालना है और उसकी कोई गुंजाइश हमें नज़र आ नहीं रही है, तो एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है कि कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो यहाँ पे आ जाएगा a 1 बाई कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन बाई कॉस थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 बाई साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा कॉस बाय साइन थीटा। अगर मैं सबको उधर क्रॉस कर दूं तो साइन क्यूब कॉस क्यूब हो जाएगा। तो सर यहाँ से सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। मैं थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ, बट डरना मत, इजी है। तो साइन क्यूब थीटा अपॉन में कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भूले भाले बच्चों, दैट मस्ट बी बी बाय ए। तो कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाय ए की पावर 1/3। तो थीटा इज इक्वल टू, यस, इतना अजीब सा हमारा थीटा आएगा। डोंट वरी अबाउट, हमें थीटा की बाद में रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अब हम क्या करने वाले हैं सर, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करने वाले हैं। मेरी एडवाइस है कि हम उसको अगले स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सर जो ऑलरेडी dl बाई डी थीटा आया वो हम लिख लेते हैं। दैट वाज हमारा क्या था सर, दैट मस्ट बी a सेक थीटा टेन थीटा था ना, ठीक है, a सेक थीटा टेन थीटा माइनस b कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अगेन डिफरेंशिएट, तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर एल डी थीटा स्क्वायर। इधर आ जाओ जी, a सेक का कितना हो जाएगा, सेक थीटा को रोक करके इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, प्लस टेन थीटा को रोक करके सेक का करोगे तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा टेन थीटा। चलिए सर, प्लस माइनस का b, प्रोडक्ट रूल, कॉसेक थीटा को रोक करके माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर कॉट थीटा को रोक करके माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। कुछ कॉमन आ रहा है सर, यहाँ से सेक कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा a सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब मेरी बात समझना कि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है, मुझे एक बात बताए, क्या थीटा इतना अजीब है, सेकेंड ऑर्डर इतना अजीब है सर, वैल्यू रख के दिखाए कैसे, हाउ कैन वी शो दैट कि इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, मुझे इतना कंफर्म्ड है, सिंस थीटा इज एन एक्यूट एंगल, थीटा एक एक्यूट एंगल है, देन इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो ऑल फंक्शंस आर, ऑल ट्रिगो फंक्शंस आर पॉजिटिव। और कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ पर भी स्क्वायर्स लगे हुए हैं, सब जगह प्लस है, तो हम ये नहीं बोल सकते देन हमारा जो सेकेंड ऑर्डर है सर 100% इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो फिर ये हमारा सेकेंड ऑर्डर क्या होने वाला है, 100% पॉजिटिव होने वाला है। तो इससे साबित होता है कि द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस अटेन लोकल मिनिमा, सो AC अटेन लोकल मिनिमा। चलिए सर, एक काम तो हो गया। अब अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या है, अगली सिचुएशन क्या है, अगली सिचुएशन से थोड़ा सा यहाँ पे हमारी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें अभी प्रूफ करना है हमारा L इज इक्वल टू कितना था, हमारा L इज इक्वल टू था B कॉसेक थीटा A सेक थीटा, B कॉसेक थीटा A सेक थीटा। अब सर एक पंगा है सर, हमें प्रूफ करना है, अभी हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ क्या करना है सर, हमें प्रूफ करना है कि हमारा L है वो ये आना चाहिए, और वो प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ से सेक और कॉसेक हटाना पड़ेगा, और सेक और कॉसेक हटाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम इसका सहारा ले सकते हैं, इसका। एक बात बताइए, अगर कॉट इज इक्वल टू b की पावर 1/3 है, तो क्या मैं एक काम और नहीं कर सकता यहाँ पे, द बेटर ऑप्शन इज, क्या सर मैं इसको यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ टेन थीटा, कितना आ जाएगा a/b की पावर 1/3। तो व्हाट कैन आई डू कि मैं यहाँ पे कॉट और टेन मेरे पास है, अगर मैं इनकी वैल्यूज रख दूँ, बट दिक्कत ये है सर यहाँ पे तो कॉट और टेन अवेलेबल ही नहीं है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ना कॉट और टेन अवेलेबल नहीं है। तो अगर मैं कॉट और टेन बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ, तो यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा B, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कितनी थी B बाय ए की पावर 1/3, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। और जो आपका 10 है, देख लो भाई देख लो, जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी है A बाई बी की पावर 1/3, तो यहाँ पे A बाई बी की पावर 2/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा A बाय बी की पावर 2/3। यू मस्ट टेक एलसीएम भाई, B आएगा, एलसीएम लोगे तो A की पावर 2/3 B की पावर 2, और नीचे A की पावर 2/3 A की पावर 1/3 हो जाएगा रूट से बाहर आके। फिर A बच्चों एक मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा था, हमने एक्चुअली यहाँ पे गलती कर दी थी। ये हमारा साइन बाय कॉस जो है वो बनेगा 10 और हमने गलती से बना दिया कॉट। तो कोई बात नहीं, हम इसको रिवर्स कर देते हैं, ये हमारा कॉट ना बन के 10 हो जाएगा और यहाँ पे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर तो सेम ही आएगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बस एक चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है, जो हमारा ये जो हमारा 10 है वो एक्चुअल में B बाय A है, और जो हमारा कॉट है वो एक्चुअल में A बाय B है, बस ये फ़र्क पड़ जाएगा और उससे हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसी देखो, अब क्वेश्चन लेंदी होते हैं ना, तो ऐसी मिस्टेक्स बेटा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी में एडिट कर देता हूँ बेटा मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। तो बस एक फ़र्क आ गया कि सर यहाँ पे फिर नीचे हमारा B आ जाएगा ना, ऊपर तो रूट में एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे हमारा जब हम करेंगे तो A की पावर 2/3, B की पावर 2/3 और A की पावर यहाँ 1/3 आ जाएगा। अच्छा, अंदर से कॉमन क्या आ रहा है सर? अंदर से कॉमन आ रहा है रूट A की पावर 2/3, तो अंदर से कॉमन ले लो सर, A की पावर 2/3 B की पावर 2/3, अंदर क्या बचेगा सर? B की पावर 1 और 1/3 सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1/3, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके 1 माइनस 1/3। तो इफ़ यू कैन ऑब्जर्व तो A की पावर 2/3 B की पावर 2/3 का रूट है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे A की पावर 2/3 B की पावर 2/3 की पावर 1 है, और बेस बराबर है, और बेस बराबर तो पावर्स क्या होती है? ऐड। तो यहाँ पे पावर्स को क्या कर दोगे आप? ऐड। तो A की पावर 2/3 B की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, हैंस प्रूव। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई विश बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चंस की। बेटा ज़्यादा क्वेश्चंस बचे नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं, और अब क्वेश्चंस बहुत छोटे छोटे हैं, इतने लेंदी क्वेश्चंस नहीं है। तो वीडियो एक ही बार में देखना और पूरी देखना बेटा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। देखो अगला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 15, और हो सकता है आपकी न्यू एनसीईआरटी में कुछ और हो, वो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। अगर आप एक्सरसाइज में जाएंगे और एक्सरसाइज में अगर आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, आप अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.3 में और जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी 6.5 में जाएं और उनको क्वेश्चन नंबर बस 23 को देखने की ज़रूरत है, जिसमें हमने वॉल्यूम ऑफ कोन को प्रूव किया था 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन 100% सेम है, बस एक चीज़ का फ़र्क आ जाता है कि वहाँ पे R जो था वो कैपिटल है, यहाँ पे जो R है वो स्मॉल है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं है। तो ये आप आराम से कर लेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, और जिसकी कैपिटल R रेडियस है। मतलब देखो जो रेडियस स्पेसिफाइड हो अब वही लिया करो। आपसे बोल रहा है कि सर एक स्फीयर अवेलेबल है और उस स्फीयर के अंदर कंटेंट है सिलेंडर। अब सिलेंडर मैंने ये ले लिया फॉर एग्जांपल, और उसने बोला हुआ है कि जो स्फीयर आप ले रहे हो ना, उस स्फीयर की जो रेडियस है वो कैपिटल R आपको यूज़ करनी पड़ेगी। इनफैक्ट अगर मैं जो सिलेंडर है अगर उसकी रेडियस की बात करूं तो उसको मैं यहाँ पे कैपिटल R नहीं ले सकता, डोंट के नहीं ठीक। मैं अगर इसकी बात करूँगा तो सर इसको मुझे स्मॉल r लेना पड़ेगा, और ये वाला पोर्शन मेरा स्मॉल h ले लेते हैं, हम इसको स्मॉल h ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अगर ये पोर्शन हमारा स्मॉल h है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग कि अगर स्फीयर के अंदर कोई और शेप कंटेंट है तो जो स्फीयर का सेंटर है वही उस शेप का सेंटर होगा। तो ये वाला पोर्शन अगर आप मान रहे हैं स्मॉल h, तो ये ओवरऑल जो हाइट है मेरे भोले भाले बच्चों, इट विल बिकम 2h। तो हमें गिवन क्या इन्फॉर्मेशन है पहले हम लिख लेते हैं। सर हमें गिवन है सर स्फीयर, और स्फीयर अगर गिवन है तो स्फीयर की रेडियस हमें गिवन मानी जाएगी, राइट। और हमें कुछ मैक्स करना है कि मिनी करना है? सर हमें मैक्स करना है। हमें किस चीज़ को मैक्स करना है सर? हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को यहाँ पे मैक्स करना है। कुछ निकालना है कि प्रूफ करना है? सर हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है सर? हमें प्रूफ करना है हाइट ऑफ सिलेंडर। मैंने क्या बोला? शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर इज, मैंने क्या बोला? स्टार्टिंग लाइन एंडिंग लाइन को मर्ज करके ही पता लगता है हमेशा कि हाइट ऑफ सिलेंडर को मुझे प्रूव करना है 2r बाय
इट्स नॉट 2h 2r/√3। चलिए वो तो प्रूव हो जाएगा। फिर मैंने आपसे क्या बोला, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए यू शुड स्टार्ट विद द गैप। आप गैप से शुरू करोगे। आप सबसे पहले क्या लिखोगे मेरे भोले बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो कि होता है पाई r² h। अब h सर आपने यहाँ पे 2h क्यों लिए, क्योंकि हाइट ऑफ सिलेंडर तो 2h है, आधा h है ना, कंप्लीट तो 2h है। तो यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया 2 पाई। सर कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक को क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेशन के लिए काम करते हैं, इसको स्पेसिफाई कर देते हैं। इसे a मान लेते हैं, इसे o मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं सर, क्योंकि ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल AOB सर हमारा जाएगा यहाँ से r² इज इक्वल टू r² प्लस h²। सर r निकालने में फ़ायदा है कि h, सर r निकालोगे तो अंडर रूट से बच जाओगे, तो r² निकालने में फ़ायदा है भोले बच्चों। तो r² माइनस h², इक्वेशन नंबर 1 मानो, चुपचाप यहाँ डालो। तो सिचुएशन बनी 2 पाई कैपिटल r² माइनस h² इंटू में h। और यहाँ से हमारा वॉल्यूम बन गया सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो r² h माइनस h का क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, और वो कौन है सर, सर r तो क्या है, r तो कांस्टेंट है क्योंकि वो स्फीयर की रेडियस है। तो हमारा जो वेरिएबल है वो कैपिटल स्मॉल h है। तो पहले हम निकालेंगे dv/dh। 2 पाई को रोका, यहाँ पे आ जाएगा सर r² माइनस का 3h²। फिर पुट करेंगे dv अपॉन में dh इज इक्वल टू 0। सर यहाँ से r² इज इक्वल टू 3h² हो जाएगा, h² इज इक्वल टू r²/3 हो जाएगा, h इज इक्वल टू r अपॉन में √3 हो जाएगा। चलिए सर h मिल गया, बट हमें सेकेंड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा ना। सेकेंड ऑर्डर निकालो भाई। सेकेंड ऑर्डर मतलब d²v dh², कितना होगा इसका 2 पाई एज इट इज 0 माइनस का 6h, इट्स 100% गोइंग टू बी माइनस का 12 पाई h। अगर मैंने यहाँ पे h की वैल्यू डाल दी जो कि बहुत सिंपल सी वैल्यू है r/√3, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 पाई r/√3 विच इज स्मॉलर देन 0। सो वॉल्यूम अटेन लोकल मैक्सिमा। चलिए सर अब एक चीज़ और प्रूव करनी है, जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो 2r/√3 है। सर बहुत सिंपल है, हाइट तो ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, हाइट है हमारी 2h और h की वैल्यू भी हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, सिर्फ वैल्यू डाल देनी है। मतलब यहाँ से हमारी सिचुएशन क्या क्रिएट हो जाएगी, 2r/√3 एंड दिस इज योर गोइंग टू बी फाइनल आंसर। तो यही प्रूव करना था और यही हमारा प्रूव हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? वेरी इजी क्वेश्चन। अब मैं इसके बाद लेने वाला हूँ मिसलिनियस का सबसे भयंकर क्वेश्चन, मतलब मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये मैक्सिमा मिनिमा का। तो बेटा उसको और देख ले, वीडियो को हम बाइंड अप करेंगे विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। बच्चों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम। मतलब अगर किसी बच्चे ने डायग्राम समझ लिया तो मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को इस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम आने वाली है। तो प्लीज़ फोकस ऑन द डायग्राम। क्या बोल रहा है कि शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h हैविंग द सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। देखो कोन के अंदर कंटेंट है हमारा। पहले ना एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं बड़ा प्यारा सा, एक बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि डायग्राम अगर अच्छे से बन गया तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक कोन बनाया, उस कोन के अंदर मैंने सिलेंडर ले लिया कोन के अंदर, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि उसने बोला है कि जो सिलेंडर जो कोनिकल पार्ट है ना, इसको ऐसे करके डिनोट कर देते हैं और इसकी रेडियस को भाई यहाँ से दिखा देते हैं विद द रेड कलर, ये इसकी रेडियस है। उसने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं, कुछ चीज़ें कौन सी मेंशन कर दी उसको हम हाईलाइट कर देते हैं सर। उसने एक तो मेंशन किया है यहाँ पे साफ, उसने मेंशन क्या किया है, कह रहा है कि जो आप कोन ले रहे हो ना इसका राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, उसकी हाइट को आपको लेना पड़ेगा स्मॉल h, ये उसने मेंशन किया हुआ है। और उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो आपके लिए अल्फा है। और उसने बोला हुआ है कि सर हमें प्रूफ भी करना है, चलो वो तो बाद में हम देखेंगे इस चीज़ को। तो अगर इसको हमने स्मॉल h माना है तो एक काम करते हैं, रेडियस ऑफ कोन को भी स्मॉल r मान लेते हैं। और क्योंकि इसके डायमेंशन भी लेने हैं तो अगर इसका स्मॉल h है तो इसका ले लेते हैं कैपिटल H, और इसका क्योंकि स्मॉल r है तो इसका ले लेते हैं कैपिटल R। और एक और चीज़ निकाल लेते हैं सर, इसको अगर मैं AOB ट्राइंगल मान लूँ और ये मेरा कंप्लीट जो लेंथ है वो हमारी स्मॉल h है, तो अगर मैं आधी लेंथ मतलब इतनी लेंथ निकालना चाहूँगा तो व्हाट कैन आई डू सर, ये हो जाएगा h माइनस का h। मैं सिर्फ इतनी हाइट की बात कर रहा हूँ, कोन में से सिलेंडर को घटा दें तो ये वाली हाइट भी हमारी निकल के आ जाएगी।
तो ये इसका डायग्राम है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। अब मेरी बात को समझो बच्चों, उसने क्या चीज़ गिवन करी है, उसने गिवन दिया है सर कोन। तो अगर कोन गिवन है तो कोन की हाइट, कोन का रेडियस, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल, ये सब कुछ हमारे लिए कांस्टेंट हो जाएगा। मैक्स करना है कि नहीं करना है सर, मैक्स करना है। मैक्स किस चीज़ को करना है ये भी मेंशन कर देते हैं सर, मैक्स करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को। कुछ निकालना है कि प्रूव करना है, कुछ निकालना है कि प्रूव करना है सर। यहाँ पे ना दो चीज़ें प्रूव करनी है। अब बहुत ध्यान समझना, ये क्वेश्चन क्यों स्पेशल है, क्योंकि दो चीज़ें प्रूव करवा रहा है। एक तो बोल रहा है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है इज 1/3 ऑफ दैट कोन। तो एक चीज़ तो ये प्रूव करनी है। तो नंबर 1 क्या प्रूव करना है कि हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो हाइट ऑफ कोन की 1/3 है। और बोल रहे हैं जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है उसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ क्या प्रूव करनी है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो 4/27 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा प्रूव करना है। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, जिसके बिहाफ पे हम आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहले स्टार्ट करो गैप से, गैप से शुरू करा, चलो ठीक है सर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैंने फॉर्मूला लगाया पाई कैपिटल R का स्क्वायर h। तो देखा सर दो वेरिएबल है, अब दो में से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेशन के लिए गिवन के पास जाएंगे। गिवन क्या है सर, कोन। कोन का इस्तेमाल क्या हो सकता है, देखो मैं ना आपको एक एडवाइस करूंगा, आप ना इसमें ये चीज़ भी ऑब्जर्व करो कि क्या चीज़ आपको प्रूव करनी है। जो प्रूव करनी है उससे बड़ी हेल्प मिलेगी हमें सर। ये ना tan अल्फा की रिक्वायरमेंट है। तो कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे जो मैं यहाँ पे सिचुएशन करूँगा एलिमिनेशन के लिए, उसमें मैं tan अल्फा इंगेज कर देता हूँ। और वो कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं ले लूँ इन ट्राइंगल, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ कौन सा, इन ट्राइंगल AOB, अगर मैं AOB ट्राइंगल लेता हूँ तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि सर अल्फा अवेलेबल है। तो मैं अगर tan अल्फा ले लूँ तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, ये बेस हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दूंगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है सर मेरा कैपिटल R और बेस है मेरा h-h। सर R निकालने में फ़ायदा नहीं है, डिग्री ज़्यादा है, h निकाल लेते हैं। तो h-h इज इक्वल टू हो जाएगा R कॉट अल्फा। मैंने क्या करा, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, और यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू आएगी h-r कॉट अल्फा, और इसे इक्वेशन 1 मान लेना। और इसको मैं यहाँ एलिमिनेट करने वाला हूँ, थोड़ा सुकून से करेंगे क्वेश्चन, इसलिए यहाँ हौच पौच ना करके मैं वहाँ ले लेता हूँ सीधा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या बन जाएगा सर, पाई R का स्क्वायर थाई, H की जगह आ जाएगा h-r कॉट अल्फा। और मैं क्या करूँगा सर, मेरा V इज इक्वल टू हो जाएगा पाई h-r स्क्वायर माइनस R का क्यूब कॉट अल्फा। नाउ मैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ, dV/dr निकालता हूँ, पाई को ऐसे रहने दो, इसका हो जाएगा 2h-r माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा, राइट। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 पुट करूँगा, किसको, dV/dr। यहाँ पर सर 2h-r इज इक्वल टू हो जाएगा 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। सर कुछ कट रहा है, एक r से एक r कट रहा है, r ही निकालना है, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा। अब सर ये मेरी किसकी वैल्यू आ रही है, ये मेरे कैपिटल R की वैल्यू आ रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगेन डिफरेंशिएट करना चाहिए। किस चीज़ का करना चाहिए सर, इस चीज़ का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक काम करते हैं, dV/dr दोबारा से लिख लेते हैं, कितना आ रहा हमारा 2h-r माइनस 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। तो सर हमारा dV/dr था पाई 2h-r माइनस का 3r स्क्वायर कॉट अल्फा। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, देखते रहे ना बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, भाई इसका हो जाएगा 2h और इसका आ जाएगा 6r कॉट अल्फा। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल भी दूँ, किसकी, r की वैल्यू, r की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फा। तो अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ, इमेजिन करो बेटा, इमेजिन करो कि यहाँ से सिचुएशन क्रिएट क्या होगी, पाई 2h, भाई इस 3 से कटेगा, 2 बचेगा, एक कॉट से कॉट कट जाएगा, तो यहाँ पे सर कहीं ना कहीं माइनस का 4h आ जाएगा और माइनस का 2πh हो जाएगा, और जो कि स्मॉलर देन 0 हो गया। इससे ये प्रूव हो गया कि सर हमारा सिलेंडर है उसका जो वॉल्यूम है दैट वाज मैक्सिमम। अब क्या करना है भोले भाले बच्चों, दो चीज़ें प्रूव करनी है भाई, एक चीज़ प्रूव नहीं करनी। एक तो हाइट इज इक्वल टू h/3 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। तो हाइट इज इक्वल टू h/3 तो यहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1 है सर हमारे पास स्मॉल h इज इक्वल टू, स्मॉल h नहीं, आई थिंक कैपिटल H है, कैपिटल H इज इक्वल टू h माइनस, आई थिंक h माइनस r कॉट अल्फा है, h माइनस r कॉट अल्फा, बिल्कुल सही बात है। तो h माइनस r कॉट अल्फा, और अगर मैं r की वैल्यू जो कि है यहाँ डाल दूँ,
तो h इज इक्वल टू आ जाएगा h माइनस आर की जगह 2h डिवाइडेड बाई 3 कॉट अल्फ़ा इंटू में कॉट अल्फ़ा, सर कॉट से कॉट काट दीजिए, h इज इक्वल टू h माइनस 2h बाई 3, तो h की वैल्यू आ जाएगी सर हमारी h बाई 3। चलिए जी, एक चीज़ तो प्रूव हो गई सर, एक चीज़ प्रूव हो गई, बट अभी हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी निकालना है। तो बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, मज़ेदार क्वेश्चन है, 2 पेज का क्वेश्चन है, बट मुश्किल नहीं है, लेंदी है और आने के चांसेस बोर्ड एग्जाम में और मेरे टेस्ट में बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर करें बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर कैपिटल एच। सर पाई कैपिटल आर कितना निकाला हुआ था, 2h अपॉन में 3 कॉट अल्फ़ा, और कैपिटल H कितना निकाला है, दैट इज H डिवाइडेड बाई 3, और इसका स्क्वायर हो जाएगा सर, तो अल्टीमेटली पाई यहाँ आ जाएगा 4h स्क्वायर 9 कॉट स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई h बाई 3, तो ये हो जाएगा 4/27 पाई h का क्यूब 10 स्क्वायर अल्फ़ा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर, हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ आपकी मिसलिनियस कंप्लीट होती है विद द मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन। एक बार देख लो बेटा, ये इसकी स्टार्टिंग थी, ये इसकी एंडिंग हुई है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो बेटा। देखो एफर्ट्स तो हम लगा रहे हैं, मेरी साइड से बेटा पूरे एफर्ट्स हैं, एंड आई वांट कि आप लोग भी इतने एफर्ट्स लगाएं। ये जो कोशिश की जा रही है सिर्फ आप लोगों के लिए है। मुझे पता है कि अगर मैं कोर्स ख़त्म होने का वेट करूँगा फिर मैं रिवीजन शुरू करूँगा तो इतना समय हमें नहीं मिल पाएगा। इस बार हमें बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, और इस बार मैथ्स में 100 मार्क्स लाना बहुत इजी है। तो जो एफर्ट्स लग रहे हैं ना, आप इसकी कदर करो, और सारी वीडियोस को देखने के बाद ना आप उसकी प्रैक्टिस भी करो, तभी ये जो सीरीज़ है ना हमारा 51 डेज़ का जो चैलेंज है वो हमारा सक्सेसफुल होगा, और हर एक टेस्ट में ना स्कोर करने की कोशिश करो। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं और वीडियो पसंद आई है तो बेटा लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बिकॉज ये वीडियोस लगातार अपलोड होने वाली है। और हाँ, अपना सपोर्ट दिखाते रहें ताकि हमारा मोटिवेशन भी बना रहे, क्योंकि 51 डेज़ के चैलेंज को 100 डेज़ में कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा तो ये 100 डेज़ में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये सीरीज़ हमारी 51 डेज़ पे रुक जाएगी। तो इफ़ यू वांट कि कन्वर्ट टू 100 डेज़ में, देन शो योर वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम शुरू करने वाले हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा। टिल देन अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें, और हाँ डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।